हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। देखो यार, लास्ट में बाय करना भूल जाते हैं। बाय, थैंक यू, वट एवर आपको जो अच्छा लगे सब ले लीजिएगा मेरी तरफ से। चलिए। अ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व अ बोट ऑब्जर्व अ बोट नाव को ऑब्जर्व कर रहा है ऑन अ क्लिफ, यहाँ पे खड़ा होकर के ऊपर ऊपर से खड़ा होकर। क्लिफ का कहने का मतलब है यहाँ ऊपर से खड़ा होकर के ये ऑब्जर्व कर रहा है एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब बच्चा स्टार्टिंग में बताया डिप्रेशन का मतलब क्या होता है। डिप्रेशन मतलब ये नीचे देख रहा है यहाँ से एंगल को एट डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching to the shore. The point immediately beneath the observer with a uniform speed. Speed same है जब 30 डिग्री which is approaching to the shore to the point immediately beneath the observer with a uniform speed. 6 minutes later the angle of depression of the boat is found to be 60 degree. Find the total time taken by the boat to reach the shore. किनारे में पहुंचने के लिए उसको कितने का समय लग रहा है। सबसे पहले बच्चा कि देखिए, आप यहाँ से यहाँ बनाइए, ये लाइन बनाइए, ये टावर बनाइए, ऊपर क्लिफ है, ये आपका क्लिफ है। क्लिफ से ऑब्जर्व किया जा रहा है। क्लिफ से क्या किया जा रहा है? बोट को ऑब्जर्व किया जा रहा है। यहाँ आपका नाव है, नाव बाबा यहाँ पे है, ऐसे कुछ लाइक दिस। ओके, लाइक दिया बन गया। अरे बाप रे, नहीं बनाना चाहिए था, ड्राइंग तो कुछ खतरनाक ही बन रहा है। तो ये पहले यहाँ ऑब्जर्व किया। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री है, पहले कितना है 30 डिग्री, फिर उसके बाद घट के विच इज अप्रोचिंग टू द शोर इमीडिएटली बीनीथ द ऑब्जर्वर विद यूनिफॉर्म स्पीड। 6 मिनट लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फिर कितना बन जा रहा है 60 डिग्री। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द शोर। टोटल टाइम टेकन कितना लग रहा है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में टोटल टाइम कितना लग रहा है ये बताने का है। 6 मिनट कह रहा है। 6 मिनट लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन, 6 मिनट बाद 30 डिग्री से 60 डिग्री बन रहा है। 6 मिनट में क्या बन रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्री तक। समझ में आया? 6 मिनट लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द शोर, किनारे में पहुंचने के लिए। ओके, ए जो भी लेना है ए बी सी डी आप लीजिए, ठीक है। अब इस वाले एंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में आप एंटर करिए। ओके, ये हाइट है एच, ले लो इसको, ठीक है। इस हाइट को एच ले सकते हो या जो मन करे ये ले लो, और हम इसको बी सी ले रहे हैं। बी सी नहीं, आप लोगों के लिए बी सी का कुछ और मतलब हो जाएगा, सी भी लेते हैं, ठीक है। और इस ट्रायंगल में घुसते हैं ए बी सी में। इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 इज इक्वल्स टू एच अपॉन बी सी सी बी, ठीक है। tan 60 इज √3 एंड एच इज इक्वल्स टू सी बी। तो सी बी इज इक्वल्स टू कितना आ गया भैया? सी बी इज इक्वल्स टू एच √3, एच बाई √3 आ गया। फर्स्ट इक्वेशन। बाबू देखना कैमरा में एडजस्ट हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं हो रहा होगा क्षमा प्रार्थी हैं उसके लिए। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में अप्रोच करते हैं। सेकंड में देखो, ये वाला क्वेश्चन जैसे ही ये ट्रायंगल बन रहा है ना, तो पहले ये वाले ट्रायंगल में अटैक करेंगे किसी एक में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। देखो क्योंकि हमको फाइंड क्या करना है, पहले देखो फाइंड अ टोटल टाइम टेकन फाइंड करना है, टाइम टेकन टू रीच द शोर। क्योंकि यहाँ पे भी वेलोसिटी सेम है इसका, और यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो वेलोसिटी दोनों जगह का क्या सेम है, दोनों जगह का वेलोसिटी सेम है। लेकिन यहाँ का टाइम दिया हुआ है 6 मिनट, लेकिन यहाँ का टाइम हमें नहीं पता है। यहाँ का टाइम लेट्स T1, यहाँ का टाइम 6 मिनट पता है मुझे, यहाँ पे टाइम 6 दिया है, लेकिन यहाँ का टाइम तो नहीं ना पता है। यहाँ का नहीं, यहाँ का डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस तो दोनों जगह का नहीं पता है। बस यहाँ का वेलोसिटी भी v है और यहाँ का भी वेलोसिटी v है। देखो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए हम ये बताना नहीं चाह रहे थे आप लोगों को। ये इसको छोड़ दो, बिल्कुल इसको छोड़ दो, ठीक है। एकदम चिल होकर के यहाँ पे आइए क्वेश्चन में ABC, इसमें घुसे आप। आपको टोटल टाइम निकालना है। 6 मिनट में यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है। अब क्वेश्चन में जिस हिसाब से पहले क्वेश्चन में हम लोग घुसते थे वैसे ही घुसेंगे, एच अपॉन सी बी। तो सी बी इज इक्वल टू निकालिए। अब बड़े वाले ट्रायंगल में ए डी बी में जाइए। ए डी बी tan 30 इज इक्वल्स टू एच अपॉन बी डी।
1/√3 h अपॉन बी डी। बी डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चा, h√3। बी डी इज इक्वल्स टू h√3। बी डी इज h√3। पूरा कितना आया है बाबू, देखो क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो हमको 6 मिनट दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमको पता है। यहाँ से यहाँ तक का अगर हम डिस्टेंस निकाल लें, क्योंकि वेलोसिटी भी हमें पता है, टाइम भी पता है, डिस्टेंस अगर हम निकाल लें तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना है वो हम पता कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी भी है, यहाँ पे भी वेलोसिटी भी है। कैसे आप कह रही हो कि वेलोसिटी भी है, क्योंकि यहाँ पे देखो यूनिफॉर्म स्पीड लिखा है क्वेश्चन में, बीनीथ द ऑब्जर्वर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ का भी वेलोसिटी भी है, यहाँ का भी वेलोसिटी भी है, लेकिन वेलोसिटी का वैल्यू क्या है वो हमें फाइंड करने का ज़रूरत है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें टाइम गिवन है, यहाँ का टाइम दिया हुआ है 6 मिनट, डिस्टेंस हमको निकालना है। तो यहाँ से सी डी से कितना चला हमें नहीं मालूम, तो सी डी का वैल्यू निकाल लेंगे। सी डी निकाल लिए, टाइम पता है, आ जाएगा आंसर। दैट्स इट, इज हो गया। सी डी इज इक्वल्स टू बी डी। सी डी इज इक्वल्स टू बी डी माइनस बी सी। बी डी माइनस बी सी। बी डी कितना आया, h√3। बी सी लिख दिया, सी भी जो भी है, ठीक है, h√3। यहाँ से h कॉमन लीजिए आप, तो √3 माइनस 1/3। समझ में आया। अब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, √3 1 ऊपर 3, ये आ गया यहाँ तक का 2h अपॉन √3। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पता चल गया। यहाँ से यहाँ तक का क्या पता चल गया बाबू, ये क्या है, डिस्टेंस आपको पता चल गया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता चल गया और टाइम गिवन है आपको 6 मिनट। वेलोसिटी निकल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपली। और क्या करना है, 2h अपॉन √3 डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम कितना दिया हुआ है देखिए तो, टाइम से डिस्टेंस, ये क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिवाइड करिए टाइम से, 6 मिनट हो गया। 2h अपॉन √3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 6, ये मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो ये 6 हो गया, तो ये कितना हो गया, 3। तो क्या हो गया, h इज इक्वल्स टू 3√3। यहाँ से यहाँ वेलोसिटी आपको पता चल गया। वेलोसिटी यहाँ का भी वेलोसिटी सेम है, यहाँ का भी वेलोसिटी सेम आ गया। वेलोसिटी का वैल्यू पता चल गया बाबू, h अपॉन 3√3। 3√3 सब जगह का वेलोसिटी का वैल्यू यही है। समझ में आ गया, ये बात समझ में आया है कि नहीं आया, ये बात एकदम क्लियर होना चाहिए कि वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, h अपॉन 3√3। आगे क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगला वाले का निकालना है हम लोग को, यहाँ का फाइंड करना है कि यहाँ से सी बी का वैल्यू, वेलोसिटी हमको पता चल गया। यहाँ का टाइम नहीं पता है हम लोगों को, यहाँ का टाइम नहीं पता है, लेकिन हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्योंकि हम लोग को डिस्टेंस पता है। डिस्टेंस हम लोग बी सी का निकाल रहे हैं, सी बी का h√3 डिस्टेंस निकाल लिए हैं, h√3। सी बी का डिस्टेंस देखिए h√3, h अपॉन √3, और टाइम यहाँ पे गिवन है। टाइम कितना है बाबू, टाइम हमें नहीं पता है, ठीक है, और हमें वेलोसिटी लेकिन गिवन है h अपॉन 3√3। तो स्पीड इज इक्वल्स टू, देखिए स्पीड इज, सॉरी क्वेश्चन में दिख रहा है ना, सी बी इज इक्वल्स टू एच, कह रहे हो कि अपने में पढ़ रही है क्या, सी बी इज इक्वल्स टू h अपॉन √3। टाइम नहीं पता है हमें और वेलोसिटी हमें पता था। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो, तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस देखो h√3, स्पीड कितना है, स्पीड व्हाट इज द स्पीड, इज इट स्पीड डिवाइडेड बाई h3√3 डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हाँ, डिवाइड करिए h अपॉन 3√3, इसको डिवाइड करिए, सॉरी इसको तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन जल्दी जल्दी होना चाहिए भाई। देखिए बाबू, टाइम h√3 डिवाइडेड बाई h अपॉन 3√3,
3√3 h से h कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया, ये कितना आया बाबू, मतलब ये कितना आया उसका वैल्यू 3 आया। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू पता चल गया 3 मिनट, तो यहाँ का वैल्यू भी पता चल गया 6 मिनट ऑलरेडी, कि मैंने यहाँ का टाइम मुझे पता चल गया कि 3 मिनट आया टाइम। कहाँ का, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना आया 3 मिनट। यहाँ से CB का वैल्यू कितना आया 3 मिनट, और बाकी का 6 मिनट, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम 6 मिनट दिया हुआ है, 6 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 9 मिनट इज़ द राइट आंसर। ओके, अरे बाबू इसमें कोई दिक्कत हो फिर से क्वेश्चन पे पीछे जाइए और समझिए, क्वेश्चन आ जाएगा समझ में। एंड आई थिंक थोड़ा सा मुझे कैमरा एडजस्ट करने दीजिए। हाँ, ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई। देखो क्वेश्चन नंबर ये तो 15 है मेरे बुक में, आई डोंट नो कि नए वाले बुक में क्या है। 75 मीटर हाई of a lighthouse from a sea level, the angle of depression of a two seat is 30 degree and 45 degree bobbed. If one of the seat exactly behind the other, हम इसको काटे वाटेंगे नहीं, देखो हो गया तो हो गया, दिस इज नेचुरल। हाँ, इफ वन ऑफ द शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, यार बड़े बेशर्म, नहीं मैं काट दूंगी यार। इफ वन ऑफ द शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप। बहुत मेहनत लगता है। 75 मीटर हाई लाइट हाउस ऑब्जर्व्ड द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप। एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो हम यहाँ से बताए थे, नहीं बताए थे, देखो यहाँ से छूट गया मेरे को बताना, कि यहाँ से जब देख रहे हैं तो ये वाले को 60 डिग्री, बाबू यहाँ से यहाँ तक को देख रहे हैं, यहाँ से कोई देख रहा है तो यहाँ पे क्या पड़ रहा है 60 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक के देख रहे हैं तो कितना पड़ रहा है 30 डिग्री। समझ में आया, ये पूरे को कितना पड़ रहा है 60 डिग्री, तो ये भी कितना हो जा रहा है 60 डिग्री, तो ये क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसकी वजह से हम लोग अल्टरनेट पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल हो जा रहा है। समझ में आ रहा है, ये अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल हो जा रहा है। सेकंड, मूव ऑन टू द अगला क्वेश्चन। सेकेंड, टू शिप, यहाँ पे भी 75 मीटर हाई लाइट हाउस, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर 30 and 45 डिग्री। सिमिलर क्वेश्चन, if one of the ship exactly behind the other, दोनों ship exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ship। हाँ तो देखो यहाँ से यहाँ 75 मीटर, if one of the ship, ये देखो the angle of depression of two ship is 30 डिग्री and 45 डिग्री, ये कितना कर दिया हम 45 डिग्री दिया हुआ है, एंड अगला वाला जो है वो 30 डिग्री है। पहला 45 डिग्री पूरा का पूरा, तो ये 45 है, ये पूरा 45 है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक देखो बाबू, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये लाइन ऑफ साइट है यहाँ से यहाँ। तो यहाँ से जब नीचे देख रहे ये वाले शिप को तो 45 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये वाला भी 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये भी 30 डिग्री देख रहे हैं, तो इसको भी क्या बन रहा है, ये 30 डिग्री एंगल बन रहा है। इफ़ वन ऑफ द शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप। तो दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। समझ में आ गया, इन दोनों शिप के बीच का, ये एक शिप यहाँ है, एक शिप यहाँ है, A B C एंड ये D। माय गॉड, जब बजरंग बली यहाँ एक क्वेश्चन में घुसिए, ACD इन ट्रायंगल ACD। बजरंग बली क्या, जैन क्रिश्चियन बुद्ध, एवरीवन इज जॉय। 75 डिग्री, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 75 मीटर अपॉन CD। tan 45 इज 1, तो 75 ये हुआ, तो CD इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू, CD कितना हो गया, CD भी कितना हो गया 75 मीटर। समझ में आ गया, CD भी कितना हो गया 75 मीटर। और राइट ट्रायंगल ABD इन ट्रायंगल ABD, tan 30 is equals to 75 upon BD। tan 30 is equals to 1 upon √3, that is equals to 75 upon BD। BD is equals to 75 √3,
हो जाएगा, बी डी पूरा है और ये 75 है, तो 75√3 समझ में आ गया। तो यहाँ 75√3 किसका आया, 75√3 बाबू, ये पूरा 75 ये पूरा हम ये निकाले, इस ट्रायंगल में घुसे, tan 30 = इतना। तो अब पूछ रहा है कि अब मेरे को कितना पता चल गया, सी डी कितना पता चल गया, 75, ये 75 और ये 75√3, तो 75। तो हमको बी सी निकालना है, हमको फाइंड क्या करना है, बी सी, हमको फाइंड क्या करना है, बी सी या सी बी जो भी ले लो। तो 75√3 - 75, ओह माय गॉड, 75 ले लेंगे कॉमन, √3 - 1, ठीक है, समझ में आ गया। √3 - 1 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, एंड दैट्स इट। दो सिप के बीच का क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो गया, दैट्स इट। क्वेश्चन में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह रहा था। इफ़ वन ऑफ द सिप, देखो क्वेश्चन हम तो बना लिए जल्दी जल्दी में तेज, लेकिन तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं पता नहीं। इफ़ वन ऑफ द सिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस। यहाँ से हम लोग सिप को लाइट हाउस से देख रहे हैं, एक 45 डिग्री लाइन ऑफ साइट, पहले यहाँ से देख रहे हैं, ये लाइन ऑफ साइट इसका बन रहा है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो 45 डिग्री, और ये क्या बन रहा है, ये 30 डिग्री बन रहा है, तो ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इन ट्रायंगल ए सी डी, तो ये 75 डिग्री, तो ये भी 75 डिग्री, और ये पूरा, तो ये पूरा, समझ में आया। तो 75√3, ये 75√3, ये क्वेश्चन, ये ट्रायंगल में घुस करके हम लोग जैसे निकालते हैं tan का वैल्यू पुट करके, सिंपली वही करना है जो पहले वाले में करते थे। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे आगे मूव करते हैं। टू शिप आर अप्रोचिंग द लाइट हाउस फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो यहाँ दोनों क्या था, सेम डायरेक्शन में था, ये दोनों क्या था, सेम डायरेक्शन में था, एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एग्जैक्टली बिहाइंड, एक दोनों एक दूसरे के पीछे। अब टू शिप अप्रोचिंग द लाइट हाउस फ्रॉम द अप, देखो यहाँ पे टू शिप है, दोनों शिप क्या कर रहा है, एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, exactly behind the other. The angle of depression of the two ship from the top of a lighthouse is 30 and 45 degree. If the distance between the two ship is 100 meter, find the distance, find the height of the lighthouse. Okay, let's move on. टू शिप विच इज अप्रोचिंग, देखो यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ, टू शिप अप्रोचिंग द लाइट हाउस फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 30 डिग्री, 30 डिग्री है, ये क्या है 30 डिग्री। यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, अगर ये यहाँ से नाव को देख रहे हैं, शिप को देख रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है 30 डिग्री एंगल, ऊपर से देख रहे हैं तो क्या बन रहा है, ये 30 डिग्री ये बन रहा है, और इधर से इधर को देख रहे हैं तो कितना बन रहा है, ये 45 डिग्री एंगल बन रहा है। ये कितना बन रहा है 45 डिग्री, ये कितना बन रहा है, ये 45 डिग्री, दोनों क्या है अपोजिट साइड में, दोनों अपोजिट साइड में है, तो ए बी सी एंड डी, ठीक है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप इज़ 100 मीटर, दोनों शिप के बीच में, ये एक ठो यहाँ शिप है और एक ठो यहाँ शिप है, यहाँ से देख रहे हैं शिप को तो यहाँ 45 डिग्री एंगल बन रहा है, एक ठो यहाँ से शिप को देख रहे हैं तो यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बन रहा है। इन दोनों के बीच का दूरी जो है 100 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये पूरे के बीच में, इन दोनों ए और डी के बीच में, ए एक शिप है और डी एक शिप है, तो इन दोनों के बीच का दूरी 100 है, तो एक को x मानेंगे, तो पूरा में से बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा देंगे तो सी डी आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 100 - x, या इसको भी 100 - x ले सकते हो अगर इसको x लिए तो, ओके। तो अगला क्या आ जाएगा 100 - x। आगे क्वेश्चन में फॉरवर्ड मूव करते हैं और हाइट ऑफ द लाइट हाउस ले लेते हैं h, वही फाइंड भी करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द हाइट ऑफ, तो इस ट्रायंगल में बी सी डी, ओह माय गॉड, बी सी डी एच अपॉन, चलो आए घुसते हैं, tan 45 इज एच अपॉन 100 - x, tan 45 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल, या h इज इक्वल्स टू क्या होता है 100 - x, तो h इज इक्वल्स टू क्या हो गया 100 - x, तो x इज इक्वल्स टू, देखो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, आप देखो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है 100 - h आ रहा है, माइनस x है, और ये h - 100, यहाँ पे देखो 100 है, ये 100 है, h - 100, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, x इज इक्वल्स टू 100 - h, दोनों से माइनस का कॉमन ले लिए। अब इतना तो आना चाहिए बाबू, नहीं आता है तो प्लीज़ 6th क्लास पढ़िए, फिर भी बता देते हैं यार, ऐसे रूखा बोलना अच्छा नहीं लगता तुम लोगों के साथ। देखो
यहाँ से भी माइनस लिए तो ये माइनस से प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ऐसे ही माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है। या फिर ये कर दो कि इधर माइनस चला गया तो ये भी माइनस से मल्टीप्लाई, ये भी माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। समझ में आया? एक्स का वैल्यू यहाँ से भी निकाल लिए, ये बी सी डी ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में हम लोग घुसे थे बी सी डी। अब आते हैं हम लोग ए सी बी में, इन ट्रायंगल ए सी बी। चलिए बाबू, h अपॉन tan 30, h अपॉन x, tan 30 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √3 h अपॉन x, तो x इज इक्वल्स टू h√3। क्या यार, दोनों में से x का वैल्यू आ गया। x देखो पहले वाले में से क्या, x इज इक्वल्स टू 100 माइनस एच, देन यहाँ से x आया h√3, 100 माइनस एच, एंड यहाँ से आया h√3। ये इक्वेशन 2 है एंड ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। लेना है तो ले लो एज फॉर्मेलिटी, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही करना पड़ेगा, नॉट अ फॉर्मेलिटी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। h√3, तो अब इधर 100 h√3 प्लस जाएगा तो इधर h, तो h ले लेंगे तो √3 + 1, ठीक है। तो h इज इक्वल्स टू 100 √3 + 1, ओके। तो ये नीचे +1 है, 100 √3 + 1, ऊपर नीचे माइनस। अब नीचे रैशनलाइजेशन है तो नीचे रैशनलाइज नहीं करते, तो नीचे वाले को क्या करते हैं हम लोग, जो इधर वैल्यू है प्लस, इधर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। √3 - 1, 100 √3 - 1 ब्रैकेट में आ जाएगा a + b a - b, तो ये क्या हो जाएगा a² - b²। तो ये कितना हो गया, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया, कितना हो गया बाबू 2, तो ये कितना हो जाएगा 50, तो 50 √3 - 1, ठीक है। तो हाइट ऑफ द लाइट हाउस पता चल गया, हाइट ऑफ द लाइट हाउस पता चल गया कि इस हाइट ऑफ द लाइट हाउस h का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया। h का वैल्यू देखिए, हाइट ऑफ द लाइट हाउस, एक साइड उधर से देख रहे थे, एक साइड अपोजिट साइड से देख रहे थे, और हाइट ऑफ द लाइट हाउस फाइंड कर लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 लीनियर इक्वेशन के थ्रू। कुछ नहीं था क्वेश्चन में। एंड थैंक यू सो मच एंड वेरी गुड नाइट, बाय बाय। बस डेली थोड़ा सा पढ़ते रहिए, अब बहुत अच्छा करिएगा। 2-3 से क्वेश्चन बताते तो हैं, वीडियो सॉल्यूशन करते रहिए, हो जाएगा। बाय।